बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने बिहार के तमाम नेताओं की पैंट गीली कर दी है और कोई कुछ भी बोलने से पहले सोचने से पहले 50 बार सोच रहे हैं। आपको ये सारा खेल टिकट बंटवारे के खेल से समझ में आ सकता है। चुनाव में अब बिल्कुल समय नहीं बचे हैं, 1 महीने से भी कम समय बच रहे हैं चुनाव में, और कोई भी नेता किसको टिकट देने जा रहा है इस बात को लेकर के बड़ी आनाकानी की स्थिति है। प्रशांत किशोर ने सबसे ज़्यादा जिस नेता को डरा दिया है वो है भाजपा के अमित शाह, उसके बाद है नीतीश कुमार, और हाल के दिनों में जो चर्चा चल रही है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के, उसने तो और नीतीश कुमार की नींद को हराम कर दिया है। अब बात करें केवल नीतीश और भाजपा की, तो नीतीश कुमार और भाजपा अकेले इस लाइन में नहीं खड़े हैं, इस लाइन में प्रशांत किशोर भी खड़े हैं। कांग्रेस वाले सबसे आगे इस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता उदित राज आते हैं बिहार में और बयान देते हैं, ऑफिशियल बयान है कि मुसलमानों को बंटना नहीं चाहिए, मुसलमानों ने एक बार बंट करके बड़ी गलती कर दी और इसका फ़ायदा दूसरा आदमी उठा लिया और खामियाजा आज तक महागठबंधन इस चीज़ का उठा रहा है। मतलब मुसलमान जो बिहार के हैं वो एक मत होकर के वोट दे, किसको वोट दे, आचार संहिता लग गई है तो इस तरह से आप खुल के नहीं बोल सकते हैं। तो मतलब साफ था, इरादा साफ था कि इस बार मुसलमान प्रशांत किशोर को वोट न दे दे। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बेचैनी बनी हुई है। राजद को लग रहा है कि लालटेन का तेल कहीं प्रशांत किशोर न चुआ दे, और अगर चू गया तो फिर लालटेन तो बुझ ही जाएगा, बाजार खत्म लालटेन का। ये चीज़ भी बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने कर दिया है। अब आते हैं एनडीए खेमा के अन्य नेताओं के पास। जीतन राम मांझी घुटन महसूस कर रहे हैं एनडीए गठबंधन में, मतलब साफ है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा, तभी तो घुटन है, सांस लेने में दिक्कत चल रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी जितनी सीटें चाहते थे वो 20 मांग रहे थे सीटें, 15 पे भी उनको संतोष हो जाता, लेकिन घुटन हो रही है, मतलब 15 पे भी बात नहीं बन रही है। चिराग पासवान 43 से कम पर तो तैयार ही नहीं थे, अधिक से अधिक 150 तक जा रहे थे और 43 से कम पे बात मानने को तैयार थे ही नहीं। चिराग पासवान ने ये भी बता दिया है कि समय आने पर माकूल जवाब दिया जाएगा। अब भाई साहब जवाब किसको दिया जाएगा, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को या नीतीश कुमार को? क्योंकि चिराग पासवान यदि कुछ भी जवाब देते हैं तो जवाब 2 तरफ जाएगा। पहला जवाब नीतीश कुमार को जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरा जवाब भाजपा को जाएगा दिल्ली में कि बिहार में आप साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो दिल्ली में भी क्यों ना हम दोनों अलग हो जाए। या एक तीसरा जवाब भी जा सकता है पिछले दरवाजे से कि बिहार में हम जदयू के साथ असहज स्थिति में है चुनाव लड़ने में, हमको माकूल सीटें नहीं दी गई, इस कारण से हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं या दूसरे गठबंधन से हाथ मिलाने जा रहे हैं, और ऐसा क्यों ये भी अभी बताएंगे। और केंद्र में हम सत्ता में बने रहेंगे जैसे जदयू साथ में बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को जदयू की ज़रूरत दिल्ली में चिराग पासवान से ज़्यादा है, लेकिन चिराग पासवान को मोदी जी ने हनुमान बना कर रखा है बिहार में। अब हनुमान भला राम जी की बेइज्जती कैसे कर सकता है या बात कैसे नहीं मान सकता, तो चिराग पासवान की एक अपनी बड़ी मजबूरी हो गई है। और ये सारा आग लगा दिया है किसने, तो प्रशांत किशोर ने लगा दिया है। कुछ जगह से ये भी खबर निकल के सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी हो सकता है प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर हो सकता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों साथ मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ लें। और अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो 23% और 10-12% और जोड़ लीजिए, 35-36% का वोट बैंक हो जाएगा। एनडीए खेमा घटकर सीधे सीधे उसी के आसपास आ जाएगा जितना प्रशांत किशोर रहेंगे। राजद भी उतनी ही रह जाएगी और वोट बैंक इस तरह से तितर बितर होगा कि बहुमत तो छोड़ ही दीजिए, सबके पास सीटें बराबर की संख्या में आती हुई आपको दिखेंगी। क्योंकि अभी की जो स्थिति है, प्रशांत किशोर ने एक ऐसा माहौल बना दिया है बिहार में कि कुछ जो बड़े चैनल वाले हैं जो हर बार के चुनाव में भाजपा को ही जीतते हुए दिखाते हैं, भले ही वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला हो, वो टीवी चैनल वाले इस बार बता रहे हैं कि एनडीए जीत रही है। और ठीक वही चैनल वाले यही भी बता रहे हैं कि तेजस्वी में और एनडीए के वोट बैंक में बहुत का अंतर
नहीं है। अंतर है तो बहुत कम का है, और ये जो अंतर है वो जीत हार के लिए नहीं समझा जाता है। और वो सारे चैनल प्रशांत किशोर को वोट कटवा की तरह पे पेश कर रहे हैं कि ये 10% वोट ला रहे हैं। भाई आप लोग तो चिराग पासवान को भी नहीं बताए थे कि वोट कटवा। चिराग पासवान अकेले जिस समय लड़े थे उस समय भी वोट कटवा की श्रेणी में नहीं थे, और उनको बहुत सीटें जीतते हुए दिखाया जा रहा था, जबकि सीटें उनको एक भी नहीं आई। तो इस तरह के माहौल में अगर आप देखें, जाकर के समझें, तो फिर आपको लगने लगेगा कि प्रशांत किशोर का इरादा वो बिल्कुल नहीं है जो अब तक जदयू वाले सोच रहे थे, भाजपा वाले सोच रहे थे। प्रशांत किशोर तो सबसे आगे चल करके एक ऐसी सेंधमारी कर रहे हैं जदयू और भाजपा के वोट बैंक में, जिसकी उम्मीद न तो भाजपा को थी, न जदयू वालों को थी, न चिराग पासवान सोच रहे थे। चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर बहुत पहले से सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते हैं। एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें चिराग पासवान के बारे में तुम तराम तुम ते धूम धा कुछ भी बोलते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। जीतन राम मांझी को लेकर के कोई बयान नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कोई बयान नहीं है, कांग्रेस के कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के किसी तरह की नाराजगी नहीं है। तो नाराजगी किसकी थी, किससे थी प्रशांत किशोर की? तो अशोक चौधरी से थी। नाराजगी सम्राट चौधरी से थी। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से नाराजगी थी, और उसका पोल खोलने लगे प्रशांत किशोर। और इसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि एनडीए खेमे में सबसे ज़्यादा बेचैनी दिख रही है। महागठबंधन में देखें तो तेजस्वी जो है वो एकल नेता है। तेजस्वी 150 से कम सीटों पे मानेंगे ही नहीं, क्योंकि तेजस्वी दमदार लोग हैं, पार्टी भी दमदार है, कैडर है, उसका पकड़ है बिहार में, तो वो लड़ेगी और सीटें निकालेगी। बाकी के जो सहयोगी पार्टियां होंगी, कोई 40 पे तो कोई 50 तो 60 पे लड़ेगी, 10, 15, 20 पे, और माहौल उसी तरह का रहेगा जैसा उनका पहले हुआ करता था। भाजपा जदयू दोनों मिलकर ज़्यादा सीटों पे लड़ती है। जब कमज़ोर भी ये लोग हो जाता है तो 110 से ऊपर ही रहता है। अब इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने ये आग लगा दिया है बिहार में कि जदयू चुनाव के जो नेता हैं वो डर रहे हैं चुनाव लड़ने से। भाजपा के सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी करके प्रशांत किशोर ने भाजपा के कई बड़े नेताओं को डरा दिया है कि हो सकता है कि ज़मीन पे इस तरह का विरोध हो जाए, सत्ता विरोधी लहर घर कर जाए कि हम चुनाव लड़ने को तैयार हो, मैदान में जाए और सीधे हार जाए, बोल्ड हो जाए तेजस्वी जीत जाए या प्रशांत किशोर जीत जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि दोनों पार्टियों को सत्ता विरोधी लहर का पर्याप्त डर है कि लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ और करंट चल रहा हो, और सीधे सीधे जैसे बॉल लगाए उसे मारे फ्यूज़। कई बार हाई वोल्टेज तार में दौड़ रहा होता है, हम समझते हैं कि वही वोल्टेज है जो घर वाला है, बॉल लगाए मारा फ्यूज़, काम खत्म। तो उसी तरह का डर लग रहा है भाजपा और जदयू के नेताओं को। राजद वाले भी प्रशांत किशोर के डर से टिकट बंटवारा नहीं कर रहे हैं। सबको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मामला बिहार में बिगड़ जाए। जातीय समीकरण सभी लोगों के, कोई नंबर 1 पे जाती है, कोई नंबर 2 पे है, कोई नंबर 3 पे है। विधानसभावार आंकड़े बदलते रहते हैं बिहार में, तो ये भी बिहार के लिए एक बड़ी चुनौती वाली चीज़ है कि मान लीजिए जो नंबर 1 पर कोई जाती है उसको भाजपा ने दे दिया, तो नंबर 2 पे जो होगी उसको राजद वाले देंगे, तो फिर नंबर 3 पे होगी उसको प्रशांत किशोर दे देंगे। और कोई भी नेता टिकट बांटने के लिए मुँह ही नहीं खोल रहा है। भाजपा जदयू में तो बन ही नहीं रही है बात कि भाई कौन कहाँ से लड़े, किस सीट पे लड़े, तेजस्वी लड़े कि चिराग लड़े कि मांझी लड़े कि कुशवाहा लड़े, कौन जाति है, उस जाति का इस पार्टी के पास नेता है भी कि नहीं, ये भी मामला फंस गया है। और सारा का जड़ प्रशांत किशोर है। अब प्रशांत किशोर 9 तारीख को अपना पार्टियों की लिस्ट जारी करने जा रहे हैं, और तमाम नेता का चेहरा आ जाएगा कि किस तरह के नेता है, कौन नेता है, किसको टिकट मिल रही है, और उसके बाद तब सारा का सारा जो खेल है सब स्पष्ट होने लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने वो माहौल तैयार कर दिया है, नेताओं के खिलाफ माहौल बना दिया है, सरकार की नीतियों के खिलाफ माहौल बना दिया है, आगे हम क्या करेंगे इसके लिए माहौल बना दिया है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाजपा को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद जदयू को। हालांकि ये देखने लायक होगा कि जो मतदाता विरोध कर रहे हैं नीतियों का, वो क्या वोट से भी बहिष्कार करेंगे या प्रशांत किशोर को मान के चलेंगे कि ये वोट कटवा है, इनको वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है,
और वोट वहीं पे दो जहां पहले दिया करते थे। बदलाव की जो हवा है उसको शांत कर दिया जाए, तो ये भी चुनाव में हो सकता है। लेकिन लड़ाई बड़ी टसल वाली है, कोई अनुमान लगा नहीं पा रहा है। प्रशांत किशोर खेल करने को तैयार हैं और वो हर तरह से मोर्चेबंदी भी कर चुके हैं। और इसका पूरा का पूरा जो सीन है वो देखने को मिल रहा है बिहार में कि टिकट बंटवारे में नेताजी लोग डर रहे हैं। किसी की नींद गायब है तो किसी पार्टी के मुंह बंद हो गए हैं। किस पार्टी को कहां से टिकट दिया जाए, कहां से लड़ाया जाए, और हम लोग अगर दे भी दिए तो जनसुराज किसको दे देगा टिकट। ये एक बड़ी माथापेची वाली चीज़ बिहार में चल रही है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।